हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। काफ़ी टाइम बाद ही सही मगर आज हम आपके लिए प्रोडक्शन से जुड़ी एक वीडियो लेकर आए हैं। इसके लिए एक लाइक तो बनता है और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़िंदगी में क्या ही किया। तो दोस्तों कीजिए, अभी ही कीजिए, क्योंकि यही चैनल आपको फार्म्स से लेकर इंडस्ट्री में अलग अलग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन तक की सभी जानकारी आपको देता है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। दोस्तों आज के इस एपिसोड में नंबर 1 पर है टॉडी पल्म जूस। दोस्तों ये है पल्म यानी ताड़ का पेड़। और क्या आपने आज तक इस पेड़ से निकलने वाले रस यानी जूस का सेवन किया है या नहीं तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये एक खास तरह का जूस है जिसे इस टॉडी पल्म ट्री के इन तनों से हासिल किया जाता है। इस रस को मुख्यतः साउथ इंडियंस बेहद ही पसंद करते हैं और साथ ही ये श्रीलंका और मालदीव जैसे द्वीपीय देशों में तो बेहद ही प्रचलित है। इस जूस को निकालने के लिए एक खरतिहर मजदूर इस ताड़ के पेड़ पर एक खास टेक्निक से चढ़कर पत्तों के साथ ऊपर की ओर तनों तक पहुंचता है। बस ऊपर पहुंचने के बाद ये वर्कर इन तनों पर एक रस्सी बांध देता है जिससे कि इन पर दबदबा पड़ता है और जूस का रिसाव होने लगता है। ये जूस निकलकर नीचे एक घड़े में जमा भी होता रहता है। यूं तो ये जूस खास तौर पर कमर्शियली बेचा नहीं जाता मगर आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोग इसे पीना बेहद ही पसंद करते हैं क्योंकि ये जूस मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन और कई हाई नेचुरल वैल्यूज रखने वाले पोषक तत्वों से लैस होता है। इस जूस के सेवन के लिए इसे डिस्टिल्ड अल्कोहल में मिलाकर एक रिफ्रेशिंग फ्लूइड तैयार किया जाता है। क्या आप भी इसे ट्राई करना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मगर क्या आप जानते हैं कई बार इस जूस को सीधे ही जूस के तौर पर ना पीकर इसकी विलेज स्टाइल में ट्रेडिशनली प्रोसेसिंग की जाती है जिसके तहत इस सारे रस को एक छन्नी से छानकर एक अलग कंटेनर में भर दिया जाता है और उसके बाद इस रस को एक बड़ी कढ़ाई पर जिसमें कि सबसे पहले गुड़ डाला होता है उसमें उबाला जाता है जिससे कि एक अम्मा तेज आंच पर चलाते हुए एक घोल तैयार कर लेती हैं और जब ये अच्छी तरह पक जाता है तो इसे ठंडा करने के लिए दोबारा इन ढोलकनुमा बर्तनों में भरकर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और अंत में ठंडा होने के बाद ये घोल सख्त होने लगता है और इस मौके पर इन मोल्ड्स यानी सांचों में भरकर इडली के जैसी दिखने वाली टिक्कियां तैयार कर ली जाती हैं। बस और क्या, ट्रेडिशनली जैगरी तैयार हो गई। दोस्तों क्या आपने इस चीज का सेवन किया है या नहीं? हमें जरूर बताएं। दोस्तों नंबर 2 पर आपको दिखाते हैं डेट्स प्रोडक्शन। दोस्तों डेट्स यानी खजूर दुनिया में खाया जाने वाला एक बेहद ही प्रसिद्ध फ्रूट है और हो भी क्यों ना, क्योंकि यही पूरी धरती पर पाया जाने वाला वो अकेला फ्रूट है जिसमें बहुत से गुण पाए जाते हैं। इस फ्रूट में बेहद ही न्यूट्रिशंस तो होते ही हैं, साथ ही फाइबर्स भी होते हैं। दुनिया भर में अगर कहीं सबसे बेहतर खजूर मिलते हैं तो वो कहीं और नहीं बल्कि गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी के देशों में मिलते हैं। और अब हम आपको ईरान की राजधानी बगदाद के एक फार्म में ले जाकर इन खजूर का प्रोडक्शन आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, ये है खजूर का एक फार्म जहाँ चारों ओर सिर्फ खजूरों के ही पेड़ हैं जिनमें की सूखे मगर बेहद ही स्वादिष्ट खजूर लटक रहे हैं जिन्हें की ये वर्कर बेहद ही तरतीबी भरे अंदाज से तोड़कर इस टोकरे में भर रहा है। मगर एक मिनट, क्या ये सब इतना ही सिंपल है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वास्तव में इन फार्म्स में इन जबरदस्त खजूरों को उगाने के लिए बेहद ही मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है जिसके लिए सबसे पहले वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कर इनकी रोपाई की जाती है। साथ ही इन पेड़ों की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए कई विशेष रसायनों का भी छिड़काव किया जाता है और फुल एंड फाइनल सबसे जरूरी 3 सालों की निरंतर देखभाल के बाद इन पेड़ों में ये खजूर उगाते हैं और उसके बाद न जाने कितनी ही मशीनों और कामगारों के जरिए इन खजूरों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसके बाद अंत में बाजारों में इन खजूरों को बेचने के लिए इस रिटेल पैकेजिंग में पैक कर लिया जाता है। और लो जी, बस हो गए तैयार आपके खजूर। क्यों दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग? दोस्तों नंबर 3 पर आपको दिखाते हैं एप्रिकॉट प्रोडक्शन।
दोस्तों एप्रिकॉट्स यानी खुबानी एक तरह का खास ड्राई फ्रूट्स होता है जिसे खाने का चलन भारत में तो कम है, मगर विदेशों में और खास तौर पर यूरोपीय देशों और अमेरिका में काफी अधिक है। बट अक्सर यहाँ अलग अलग तरह की स्वीट्स और सलाड्स में एप्रिकॉट्स को एक मेन इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस ड्राई फ्रूट्स को भी उगाने में तकरीबन शुरुआती दौर में 3 से 4 सालों का वक्त लगता है। यूँ तो हिंदुस्तान में भी कई ऐसे फार्म्स हैं जहाँ बहुतायत मात्रा में इस फल को उगाया जाता है, मगर अगेन ये फल भी कई मध्य एशियाई देशों जैसे तुर्की और ईरान वगैरह की स्पेशलिटी है। इन हरे भरे बगीचों से ताजे रसीले खुबानी के फलों को तोड़कर इन प्रोसेसिंग मिल्स तक लाया जाता है, जहां सबसे पहले इन सभी फलों को इस वॉशिंग मशीन के जरिए अच्छी तरह पानी से धोकर साफ किया जाता है। यहाँ कन्वेयर बेल्ट पर चल रहे एक एक एप्रिकॉट्स की जांच होती है, जिससे कि ऐसे फलों को निकालकर अलग कर लिया जाता है और सिर्फ बेस्ट क्वालिटी की खुबानियों को आगे की ओर भेजा जाता है। और फाइनली इन सभी फलों को इन पेटियों और ट्रेज में पैक करके तैयार कर लिया जाता है और ऐसे तैयार हो जाते हैं बिल्कुल फ्रेश और रेडी टू ईट एप्रिकॉट्स। और आखिर में हम आपको दिखाते हैं ग्रेप्स प्रोडक्शन। दोस्तों किशमिश यानी रेजिन का अक्सर कई स्वादिष्ट पकवानों में इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये किशमिश असल में कुछ नहीं बल्कि ग्रेप्स यानी अंगूरों का ही सूखा हुआ रूप होता है, मगर इसे एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया के तहत तैयार किया जाता है। आइए देखते हैं ये प्रोसेस कैसी होती है। दोस्तों किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले इन अंगूरों के बगीचों में बेहद ही उच्च क्वालिटी के ग्रेप्स की पहचान की जाती है और उसके बाद इन्हें बेलियों से तोड़े बगैर ही नेचुरल एगिंग से गुजारा जाता है, जिससे कि अंगूर सूख जाता है, मगर इनके अंदर मौजूद रस पहले से भी ज्यादा मीठा और फ्लेवरफुल हो जाता है। आपको बता दें कि अंगूरों को किशमिश में बदलने के लिए तकरीबन 18 घंटों का समय लगता है, जिसके बाद फाइनली एक ऑप्टिमाइज्ड टेम्परेचर पर रेजिन यानी किशमिश तैयार हो जाते हैं। दोस्तों बाद में इन सभी किशमिशों को मिलों में लाया जाता है, जहां पहुंचते ही कुछ सैंपल्स का क्वालिटी चेक किया जाता है, जिसके बाद उन्हें आगे प्रोसेसिंग के लिए प्लांट में भेज दिया जाता है, जहां सबसे पहले एक वर्कर इस वॉशिंग मशीन में इन रेजिन को धोने के लिए डालते हैं। इस प्रक्रिया में मोटे तौर पर गंदगी बिल्कुल साफ हो जाती है। इसके बाद बेहद ही महीन धूल कणों को साफ करने के लिए लेजर क्लीनिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनके बाद फाइनली किशमिश पैकेजिंग के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और अब इन्हें अलग अलग रिटेल पैकेज में डालकर तैयार कर लिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे तैयार होते हैं ये किशमिश। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों आप देख रहे थे डीपली अध्ययन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर से कर दें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।